आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है? यानी ये हमारा है क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो हमारा जो चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्टेप अप, स्टेप, दूसरा है स्टेप डाउन, तीसरा है 1 to 1 और चौथा है आपूर्ति वेल्डेज बढ़ाने में सक्षम। तो सही आंसर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, आप लोग बताइए जरा, जल्दी से गेस कीजिए, सही आंसर हम आपको बताएं। चलिए, आप लोगों ने अगर टिक लगा लिया है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि स्टेप डाउन। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा स्टेप डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वो है आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है, यानी कि विच पोजीशन इज एडवांटेज एडवांटेजियस फॉर इजी वेल्डिंग। आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है। ठीक है, तो पहला है हमारा फ्लैट, यानी कि जिसको हम लोग समतल कहते हैं, दूसरा है वर्टिकल जिसको खड़ा कहते हैं, तीसरा है ओवरहेड, चौथा है हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, जल्दी से आप लोग टिक लगाइए, मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर जो होगा वो होगा फ्लैट, यानी कि समतल, नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कन्वर्ट एसी टू डीसी सप्लाई इन वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका रेक्टिफायर सेट, दूसरा है मोटर जनरेटर सेट, तीसरा है इंजन जनरेटर सेट, चौथा है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। अब आप जल्दी से टिक लगाइए जो आपको सही लग रहा है। सही ऑप्शन क्या होगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ए। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि रेक्टिफायर सेट, ये हमारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मेटल यूज टू मेक अर्थ क्लैंप इन ए वेल्डिंग मशीन। यानी वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारा लोहा यानी कि आयरन, ब्रास यानी कि पीतल, आयरन, लोहा, ब्रास, पीतल, एल्यूमिनियम, कॉपर एलाई यानी कि तांबा मिश्रित धातु। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए। चौथा का, तीसरा का ए था, चौथा का कौन सा आंसर होगा, चौथा का आंसर होगा डी, यानी कि कॉपर एलॉय यानी तांबा मिश्रित धातु। ठीक है, कौन सा होगा, तांबा मिश्रित धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मच करेंट शुड बी सेट टू वेल्ड ए 10 mm थिक प्लेट्स बाय आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा है 70 एम्पियर्स, 80 एम्पियर्स, 90 एम्पियर्स और 110 एम्पियर्स। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 110 एम्पियर्स, यानी कि जो मोटी प्लेट रहेगी उसको वेल्ड करने के लिए 110 एम्पियर का करंट सेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द टर्म फॉर द डेप्थ ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेल्ड मेटल प्लेट। यानी कि वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या है? तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ए लेग लेंथ, यानी कि लेग की लंबाई। बी ऑप्शन है फ्यूजन जोन। सी ऑप्शन है पेनिट्रेशन। और डी ऑप्शन है गर्मी प्रभावित क्षेत्र। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो क्या है? व्हाट शुड बी द एंगल फॉर ए डबल बेवल बट ज्वाइंट। यानी डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है 45 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 35 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 25 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 20 डिग्री। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट इफ टू मेंबर्स वेल्डेड इन द सेम प्लेन। यदि एक ही लेवल में दो मेंबर्स को वेल्ड किया जाता है तो ज्वाइंट का नाम क्या होगा? ठीक है। ऑप्शन है हमारा ए नंबर लैप ज्वाइंट, बी नंबर टी ज्वाइंट, सी नंबर बट ज्वाइंट और डी नंबर एज ज्वाइंट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा बट ज्वाइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सी आंसर जो होगा हमारा सही आंसर होगा बट ज्वाइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग का प्रतीक क्या है? यानी कि चिन्ह बताना है, वेल्डिंग का प्रतीक क्या है। ठीक है। पहला ऑप्शन है स्पॉट वेल्ड, दूसरा ऑप्शन है फिलेट वेल्ड, तीसरा ऑप्शन है सिंगल जे बेट, चौथा ऑप्शन है बैंकिंग रन या वेल्ड। तो जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो होगा हमारा डी, यानी कि बैंकिंग रन या वेल्ड। ये हमारा सही आंसर होगा। इस सिंबल का जो है उसका नाम है ये बैंकिंग रन या वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वो है हमारा व्हाट इज द स्पेस ऑफ वेल्ड फिनिश सिंबल। यानी कि वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या है? यहाँ भी वेल्ड फिनिश का चिन्ह पूछ रहा है। जब वेल्ड फिनिश हो जाए तो उसका आकार क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा कन्वेक्स सिंबल, जिसको उत्तल प्रतीक कहते हैं। दूसरा है बी कंट्रोल सिंबल, काउंटर सिंबल, जिसको हम लोग कंटूर प्रतीक भी कहते हैं। तीसरा है कनकेव सिंबल, जिसको अवतल प्रतीक कहते हैं। और चौथा है काउंटर सरफेस चिप्ड, जिसको हम लोग कंटूर सतह चिप्ड भी कहते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी, जो क्या है काउंटर सरफेस चिप्ड, यानी कंटूर सतह चिप्ड जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज डिफाइंड एज वर्टिकल पोजीशन ऑफ ग्रूव्स वेल्डिंग। ग्रूव्स वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 1G, दूसरा है 2G, तीसरा है 3G और चौथा है 6G।
तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो है 3G। तो हमारा 3G ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ मेटल इज यूज्ड इन ए वेल्डिंग केबल? वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आयरन यानी लोहा, दूसरा ऑप्शन है ब्रास यानी पीतल, तीसरा ऑप्शन है ब्रॉन्ज यानी कांजा, कांसा, चौथा ऑप्शन है कॉपर यानी तांबा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, कॉपर, जिसको हम लोग तांबा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन टिग वेल्डिंग? टिग वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सही आंसर का वो होगा ऑप्शन ए, यानी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या कह रहा है? Which of the accessories should be worn during overhead welding? यानी ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहना जाना चाहिए? तो ऑप्शन दे रहा है हेलमेट, सनग्लास, हैंड स्क्रीन यानी हाथ की स्क्रीन, और चौथा है वेल्डिंग चश्मे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। वेल्डिंग करने के दौरान, ओवरहेड वेल्डिंग जब करते हैं उस दौरान आप कौन सा उपकरण पहनेंगे? तो आंसर हमारा हो जाएगा, सही आंसर वो हो जाएगा हेलमेट, यानी कि ओवरहेड का मतलब आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एक्साइट फायर? यानी निम्नलिखित, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट असिस्ट फायर? निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करता? मतलब ऑप्शन जो दिया है इसमें से क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आग में सहायता नहीं करता, यानी आग को सहायता नहीं देता है बढ़ने में। ठीक है, पहला फ्यूल जिसको ईंधन कहते हैं, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा इग्निशियन, चौथा नाइट्रोजन। बताइए जल्दी से आप लोग कौन सा इसका सही आंसर होगा? चलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो है इसको सहायता जो नहीं करता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइट्रोजन इसको सहायता नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन एल्यूमिनियम वेल्डिंग? यानी एल्यूमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा रेक्टिफायर सेट, दूसरा ऑप्शन है हमारा एसी ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑप्शन है विपरीत ध्रुवता, चौथा ऑप्शन है सीधी ध्रुवता। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विपरीत ध्रुवता, रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए आपको ग्रीन से हम टिक भी करते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? व्हाट इज पोलैरिटी? यानी पोलैरिटी क्या है?
क्या है, पोलैरिटी क्या है, ठीक है, व्हाट इज पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या है। तो पहला ऑप्शन है सर्किट ऑफ करंट, यानी करंट ऑफ सर्किट। दूसरा ऑप्शन है करंट की दिशा। तीसरा ऑप्शन है करंट का खुला सर्किट। चौथा ऑप्शन है करंट की विपरीत दिशा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, करंट का सर्किट, ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ड्यू टू लॉन्ग आर्क इन वेल्डिंग सो इन ड्राइंग, यानी ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है सामान्य पेनिट्रेशन, यानी नॉर्मल पेनिट्रेशन। दूसरा है अधिक पेनिट्रेशन। तीसरा है कम पेनिट्रेशन। और चौथा है कम वेल्ड जमा, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, यानी 18 का, वो होगा सी, यानी कि लेस पेनिट्रेशन, कम पेनिट्रेशन जो होगा ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड, यानी नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सीधी ध्रुवता। दूसरा है विपरीत ध्रुवता। तीसरा है एसी ट्रांसफार्मर। और चौथा है रेक्टिफायर सेट। इन चार ऑप्शन में से आपको एक आंसर बताना है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है स्टेट पोलैरिटी, यानी कि सीधी ध्रुवता, यानी कि ए नंबर हमारा जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। ए नंबर हमारा सही आंसर होगा, जिसको हम ग्रीन से टिक लगा रहे हैं, देखिए आप लोग अंडरलाइन भी कर दिए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट शोइंग द सिंबल ए, यानी ए प्रतीक दिखने वाले वेल्ड ज्वाइंट का नाम क्या है। तो ऑप्शन में आप सिंबल को देख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, बैंकिंग वेल्ड। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्क्वायर बट बेल्ट। तीसरा ऑप्शन है सिंगल जे बट बेल्ट। और चौथा ऑप्शन है एकल बी बट बेल्ट। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा बी, एकल वी बट बेल्ट, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन और अगले सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। और आप लोग जो लोग भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना अधिक से अधिक हो शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है इंजीनियर रंजन सर टेक्निकल। धन्यवाद। हो गया।